तबीयत का इसमें बड़ा अमल दखल होता है। एक दफ़ा फिर जी एज की बात करना चाहेंगे। यहाँ पे अगर तमाम मंजे हुए सियासतदानों को देखें तो वो सीनियर सिटीजन्स हैं, और लेकिन रिझाना वो चाहते हैं यंग वोटर को, यूथ वोटर्स को। फरजाना जी, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्या तशख़्ख़ुस है? देखें जी, बाकी सबकी अगर एवरेज एज 70 है तो बिलावल भुट्टो जरदारी इज़ वेरी यंग एट 35, वेरी डायनामिक, अगेन प्रोपोगेटिंग फॉर नई सोच। केपी में आप उनके हवाले से क्या लोगों का रद्द अमल देख रही हैं? क्या पब्लिक परसेप्शन है बिलावल भुट्टो जरदारी का? देखें, अगर ओवरऑल देखें तो वाकई वो एक यंग और इंतहाई डायनामिक किस्म की पर्सनालिटी के साथ, और फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी सियासी मुहिम चलाई है वो भी बहुत ज़बरदस्त रही है। पख्तूनख्वा में अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी का इतना कोई बड़ा स्टेक नहीं है, कुछ पॉकेट्स ही हैं जिसमें से उनके जीतने की अगर जो उन्होंने मुहिम चलाई है उसके असरात नज़र आए तो वो कुछ सीटें वो ले लेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कंपैरेटिवली उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपनी मुहिम चलाई है। फिर उनको एक भुट्टो की और मोहतरमा का एक आपको पता है कि एक उनके साथ है, वो फायदा भी है। और फिर वो कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि वो एक चीज को, लेगेसी को लेके चल रहे हैं, तो लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं। और मैंने ये देखा है खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली, अगर मैं बात करूं कि आप डेरा इसमाइल खान की तरफ चले जाए, मालाकंड की तरफ चले जाए, पेशावर के कुछ हल्के थे जो कि बहुत अहम समझे जाते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अभी मैं जब उनमें दोबारा जाती हूँ और लोगों से बात करती हूँ तो वो बिलावल को बहुत पसंद करते हैं कंपैरेटिवली जरदारी साहब के। अच्छा, यही बात अगर मैं ये सारी की सारी बिल्कुल सही कह रही है फरजाना जी, इस पर मैं मजीद भी बात करूंगी। मुजीब साहब के पास आना चाहूंगी। मुजीब साहब, आप क्या कहते हैं कि अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, सिंध ने बड़ी पहल की थी जब हमने देखा कि जिस तरह सिंध मुतासर हुआ था बारिशों से और एक माहौलियाती तब्दीली के बड़े अंसर से, जब बलूचिस्तान मुतासर हुआ तो सिंध बड़ा पेश था। सीएम सिंध की तरफ से बड़ी इसके हवाले से एफर्ट्स की गई। बलूचिस्तान में क्या तासुर है? और लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं एक फितरी कोएलिशन बन जाता है मुख्तलिफ बलूचिस्तान पार्टीज का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। क्या कहेंगे इस हवाले से? बलूचिस्तान की सियासत के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे जो नेशनल पार्टीज हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई और पीपल्स पार्टी हो, उनका बराह रास्त कोई वोट बैंक नहीं है। वो सारे इलेक्टेबल्स पे इन्हिसार करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने काफी सारे इलेक्टेबल्स इकट्ठे कर लिए हैं, पीपल्स पार्टी ने कर लिए हैं। अगर यहाँ पे किसी का वोट बैंक बाकायदा हुआ है तो वो जेयूआई है, बीएनपी मेंगल है, पख्तूनख्वा मैप है और नेशनल पार्टी है जिनका वोट बैंक है। बाकी जितने इलेक्टेबल्स हैं सब ने अपने इलेक्टेबल्स पे रिलाय करके बैठे हुए हैं। उनका कोई सियासी नजरिया, कोई सियासी सोच नहीं है। आसिफ जरदारी साहब ने बलूचिस्तान के हकूक के हवाले से काफी बात की। 18वीं तरमीम में बलूचिस्तान का हिस्सा भी बड़ा सब कुछ है, लेकिन लोगों को वो चीजें याद नहीं है। लोगों को सिर्फ वो अपने इलेक्टेबल्स याद हैं जो उस इलाके से खड़े हैं, वो अपनी सीटें निकाल लेंगे। यहाँ पे जो पोजीशन बनती नजर आ रही है वो किसी एक पार्टी की डोमिनेशन बहरहाल नहीं होगी। वो